कानपुर में सनसनी। हथियारबंद आईटीबीपी जवानों ने कमिश्नरेट घेरकर मचाया हड़कंप। डिप्टी सीएम का अब आया बयान। जी हां, दरअसल उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले से सामने आई आईटीबीपी जवान और उनके परिवार से जुड़े अस्पताल विवाद ने राज्य की राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था में हलचल मचाकर रख दी है। मामले को गंभीरता से लेते हुए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने रविवार को स्पष्ट किया कि पूरी घटना की उच्च स्तरीय जांच शुरू कर दी गई है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई तय है। उन्होंने कहा कि सरकार इस पूरे प्रकरण में पूरी तरह पारदर्शी तरीके से काम कर रही है और पीड़ित परिवार को हर हाल में न्याय दिलाया जाएगा। इस मामले ने उस समय और गंभीर रूप ले लिया जब शनिवार को आईटीबीपी की 32वीं बटालियन के कमांडेंट गौरव प्रसाद करीब 40 से 50 जवानों के साथ बड़ी संख्या में पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंच गए। बताया जा रहा है कि जवान अपने साथी को न्याय दिलाने के लिए 15 से अधिक वाहनों और ट्रकों के काफिलों में सवार होकर वहां पहुंचे थे। हथियारों से लैस जवानों की बड़ी संख्या को देखकर इलाके में कुछ देर के लिए अफरा तफरी और हड़कंप जैसा माहौल बन गया। सरकार ने इस पूरे मामले को गंभीरता से देखते हुए स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और महानिदेशक स्वास्थ्य को विस्तृत और तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि जांच पूरी होने के बाद जिम्मेदारी तय की जाएगी और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने दोहराया कि सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है और न्याय दिलाना सर्वोच्च प्राथमिकता है। यह पूरा विवाद 19 मई को शुरू हुआ जब आईटीबीपी जवान विकास सिंह ने कानपुर पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर अपनी मां का कटा हुआ हाथ देखते हुए न्याय की मांग की थी। विकास सिंह, जो आईटीबीपी की महाराजपुर यूनिट से जुड़े बताए जाते हैं, उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि 13 मई को उनकी मां को सांस लेने में परेशानी होने पर कृष्णा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान उनकी हालत बिगड़ गई और हाथ में गंभीर संक्रमण फैल गया। परिवार का आरोप है कि स्थिति खराब होने पर मरीज को पारस हॉस्पिटल रेफर किया गया, जहां 17 मई को डॉक्टरों को मजबूरी में उनका हाथ काटना पड़ा। इस घटना के बाद जवान ने अस्पताल प्रबंधन और इलाज में लापरवाही को लेकर गंभीर सवाल उठाए। विकास सिंह ने आरोप लगाया कि यह लगातार अपनी मां के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें संतोषजनक जवाब मिला ही नहीं है। उन्होंने दावा किया कि एक अस्पताल ने जिम्मेदारी दूसरे अस्पताल पर डाल दी, जिससे मामला और उलझ गया। जवान ने मांग की है कि कृष्णा हॉस्पिटल के डॉक्टरों और आईसीयू स्टाफ पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने सीएमओ पर भी जांच में पारदर्शिता न बरतने और डॉक्टरों को बचाने का आरोप लगाया है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच आईटीबीपी के जवानों की भारी संख्या में पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचना एक बड़ा और असामान्य दृश्य बन गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल और अपर पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था डॉक्टर विपिन कुमार तांडा ने आईटीबीपी अधिकारियों और पीड़ित परिवार से मुलाकात की और पूरे मामले पर चर्चा की। फिलहाल प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग दोनों ही स्तरों पर जांच जारी रखी। सरकार का कहना है कि जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस घटना ने न केवल अस्पताल व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि सुरक्षा बलों की प्रतिक्रिया और प्रशासनिक समन्वय को लेकर भी नई बहस छेड़ दी है।